पाठ 15 बढ़ती जनसंख्या। परिचयात्मक प्रश्न। क्या आपको सड़कों पर भारी भीड़ दिखाई देती है? क्या लोगों व वाहनों की भीड़ से यातायात की समस्या उत्पन्न होती है? क्या यह जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है? प्रतिबिंब। देश की बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं पर दृष्टि डालना। परिकल्पना। क्या आप जानते हैं कि बढ़ती जनसंख्या ने देश को किस प्रकार प्रभावित किया है? आज से लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर इंसानी आबादी बहुत कम थी। उस समय लोग सामान्यतया जंगलों में रहते थे। उनका जीवन बहुत सादा था। उनकी आवश्यकताएं बहुत थोड़ी थी। अन्न प्राप्ति की कृषि संबंधी रीतियों से वे अनभिज्ञ थे। वे प्राकृतिक पैदावार और फलों पर गुजारा करते थे। वे जंगली जानवरों का शिकार करते और उनका मांस खाकर अपनी क्षुधा शांत किया करते थे। नुकीले पत्थरों व हड्डियों से वे हथियारों का काम लेते थे। पेड़ों की छाल, पत्तों व पशुओं की खाल से वे अपना तन ढकते थे। उनके रहने के लिए मकान न थे। वृक्षों की खोहों और पहाड़ों की गुफाओं में वे आश्रय लेते थे। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। इसे बुद्धि और सोचने समझने की शक्ति दी है। मनुष्य उसी शक्ति के आधार पर सोचता और विचारता रहा और रहन सहन के तरीकों को उन्नत बनाता रहा। जंगली और वहशी जीवन खतरों से भरा था। मनुष्य को हर समय जंगली जानवरों का भय लगा रहता था। गर्मी, सर्दी, वर्षा, आंधी, तूफान और बीमारी उसके शत्रु थे। भोजन, वस्त्र और शांति इसके मूलभूत आवश्यकताएं थीं। ऐसे में यह अनिवार्यता समझी गई कि मनुष्य मिलजुल कर रहें, सब मिलजुल कर काम पूरा करें। इस आधार को सामने रखते हुए मनुष्यों ने स्थायी रूप से एक स्थान पर रहने का विचार करते हुए बस्तियां बसाईं और खेती-बाड़ी आरंभ की। यह मनुष्य के मिलजुल कर रहने के जीवन का प्रारंभिक काल था। शनैः-शनैः आबादी में वृद्धि होती गई। छोटी-छोटी बस्तियां बड़ी होने लगीं। गांव, कस्बे और शहर बनने लगे। उत्तम भोजन, वस्त्र और आवास प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अधिक परिश्रम करना पड़ा। जमीन के बड़े भाग पर खेती होने लगी। लोगों ने धन कमाने हेतु भांति भांति के व्यवसाय अपनाए। ज्ञान और सभ्यता के विकास में तरक्की हुई। मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गईं, परंतु नित्य नए आविष्कारों से जीवन को सुविधाओं और सुखों का आश्रय मिलता रहा। शारीरिक व्याधियों के उपचार खोजे गए। मनुष्य का स्वास्थ्य पूर्व की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा रहने लगा। मृत्यु दर घटती रही और दुनिया हर साल अधिक से अधिक आबाद होती गई। आबादी बढ़ने के कारण कुछ कठिनाइयां भी पैदा होती हैं। विदित ही है कि जहां खाने वालों की संख्या ज्यादा होगी, वहां अनाज की भी अधिक आवश्यकता होगी। अधिक मकानों की जरूरत होगी। पढ़ाई के लिए अधिक स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं तथा अस्पतालों की आवश्यकता होगी। हमारे देश की आबादी भी बस इसी आधार पर निरंतर बढ़ती गई। वर्तमान में हमारी जनसंख्या लगभग 126 करोड़ हो गई है। इस प्रकार उत्तरोत्तर हमें खाने के लिए अधिक अन्न, पहनने के लिए अधिक वस्त्र, रहने के लिए अधिक मकान और शिक्षा के लिए अधिक पाठशालाओं की आवश्यकता होगी। जीवन की अन्य सुख सुविधाओं में भी वृद्धि करनी होगी। जनसंख्या में वृद्धि होने से कठिनाइयां पैदा होती हैं, जिन्हें दूर करने का सभी देशवासियों को प्रयास करना चाहिए। लोगों को चाहिए कि पहले से अधिक परिश्रम करें। सभी लोग कार्य करें, कोई बेकार न बैठे। प्रकृति ने जितने भी प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, उनका सबके हितार्थपूर्ण लाभ उठाएं। पाठशालाओं में बच्चे पढ़ना लिखना सीखने के साथ साथ कोई न कोई हस्तकला भी सीखें, ताकि शिक्षा से निवृत्त होते ही वे जीविका कमाने में समर्थ बन सके। आजीविका अर्जन में माता पिता का हाथ बटा सके। अंत में यही कहना पर्याप्त होगा कि जब जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए हर व्यक्ति तैयार रहेगा, तभी उन पर विजय पाई जा सकेगी। साथ ही यह भी जान लेना अपेक्षित होगा कि बढ़ती जनसंख्या देश के सभी संसाधनों का बहुत तेजी से उपभोग कर लेती है। इस पर भी अंकुश लगाना होगा, अन्यथा जल,
जमीन और हवा न केवल प्रदूषित होंगी, अपितु सबके उपयोग के लिए भी न बचे रहेंगे।